औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। आज हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर 2 स्टार्ट किया है। इसमें क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे हम, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने फिर से हमें ये नंबर दिया है, ये कहा है कि प्राइम नंबर बताएं जो कि 0 से बड़े हों और 20 से छोटे हों, ठीक है। 0 लेस देन x और x लेस देन 20 एंड इक्वल टू। अच्छा, और दूसरा ये कह रहा है कि डिवाइज़र ऑफ 210 वो भी जो है वो नंबर होने चाहिए जो 0 से बड़े होने चाहिए और 20 से छोटे होने चाहिए, वो नंबर जो 210 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहली बात ये है कि हम इसके सेट बना लेते हैं ये। और दूसरा इसमें पहला उसने सवाल ये किया है कि P इंटरसेक्शन Q, पहला पार्ट ये है, दूसरा है P यूनियन Q। हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते, इसको पहले सिंपल में हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो P इक्वल टू, चूँकि उसने ये कहा कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 3, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वो नंबर जो खुद के टेबल में पढ़े जाते हों, ठीक है। 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। ये मेरे पास होगा P और आगे है Q, क्योंकि दोनों सेट को हम बना लेते हैं फिर ही हल कर सकते हैं। ये है डिवाइज़र ऑफ 210, तो 210 के साथ डिवाइज़र, इसके साथ जो जो डिवाइड हो जाते हैं पूरे डिवाइड हो जाएं, मतलब वो जो है कंप्लीट जो है वो कट हो जाए उसके साथ। तो 1 के साथ आएगा, फिर 2 के साथ भी हो जाएगा, ये 3 के साथ भी 2, 10, 3 7 0, तो 3 भी आ गया इधर। 4 के साथ कर लेते हैं, 4 के साथ 4 5 10, ये नहीं होता। आगे 5 के साथ कर लेते हैं। आपने ना पता क्या करना, आपने ऐसे नहीं करना है, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप जो है उधर से डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते जाएंगे, जो डिवाइड हो जाता है इधर लिखते जाएंगे। 5 के साथ करेंगे तो 5 4 और 5 2 5 के साथ भी हो गया। इसके बाद 6 के साथ करेंगे 2 10 और 6 6 1 6 3 और आगे 3 में 30 5 तो 6 के साथ भी हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं करूँगा इसको 210 को 7 के साथ, तो 7 के साथ 7 1 7 7 3 0, 7 के साथ भी हो गया। इसी तरह 8 के साथ, तो 8 2 16, 5 8 के साथ नहीं होता। इसी तरह 9 के साथ करेंगे तो 9 2 18 30, ये 9 के साथ भी नहीं होगा। 9 10 के साथ हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसके बाद 11 के साथ, 11 के साथ भी नहीं होता। 2 10 11 के साथ अगर हम करें तो 11 1 11 0 1 और 0, तो 11 के साथ नहीं होता। 12 के साथ करेंगे तो 12 के साथ भी जो है 12 1 12, ठीक है। यहाँ पे आ गया 9 और इधर मेरे पास 0 और 0 नीचे आ गया। तो 12 को मैं 6 टाइम करूँ, बल्कि 5 टाइम, तो 16 6 7 और 12 के साथ भी नहीं होता। 13 के साथ भी, तो 13 के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे 14 के साथ, 14 के साथ जो है हम कर लेते हैं इसको 2 10, ठीक है। 14 के साथ हम करेंगे तो 14 यहाँ पे आ गया मेरे पास 7 और ये 0 और 14 5 टाइम 20, 2 कैरी 5 1 5 और 2 7, तो 14 के साथ भी हो जाएगा। तो इसके बाद आप करें 14 के साथ 1 टाइम और 5। इसके बाद 15 के बाद जो है आगे नहीं होगा, तो ये जो है हमारे पास आ जाएंगे नंबर्स, ठीक है जी। तो इधर तक मेरे पास Q वाले जो नंबर है ना वो आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसको आपने कैलकुलेट करना है, ऐसे नहीं करना है, मैं चूँकि मैं नहीं कर रहा था कैलकुलेट, वो भी मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है ना। तो फ़िलहाल आप ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका निकालना है P इंटरसेक्शन Q, तो P इंटरसेक्शन Q
इक्वल टू पी की वैल्यू मेरे पास है 2 3 5 7 11 13 17 19 और इसी तरह इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। ठीक हो गया, ये मैंने सेट लिख लिए हैं। अच्छा, इसके बाद इसका जो है इंटरसेक्शन हमने देखना है क्यू। इंटरसेक्शन में सेम नंबर लिखते हैं। देखें यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिया। 2 के बाद 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 बस ये मेरे पास जो है ये नंबर्स होंगे जो हम इसको लिखेंगे। ठीक हो गया, ये मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया। अब P यूनियन Q, ठीक है, P यूनियन Q हम यहाँ पे P की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम Q की वैल्यू लिखेंगे और उसका लेंगे यूनियन। तो इसी को मैं देख लेता हूँ, आप इसको एक बार लिखेंगे फिर उसका आंसर निकालेंगे। मैं डायरेक्ट एक आंसर मेरा ये हो गया पार्ट 1 का। ठीक है, अब ये पार्ट 2 का। तो यूनियन में हम सारे नंबर लिख देते होते हैं 1 2 3 5 6 7 7 के बाद 8 9 10 है, इधर 11 12 नहीं है, 13 14 15 16 17 और 19। ले जी, ये मेरे पास यूनियन आ गया, यानी दोनों नंबर को मिला के लिख देना है तो हमारे दूसरे पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो गया जी। तो आगे हम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वेरीफाई अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, हम इधर लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, और फिर ए इंटरसेक्शन के हवाले से इंटरसेक्शन आ जाएगा, बस बी इंटरसेक्शन ए। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। अब हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। एक दफ़ा हमने ये वाला निकाल लेना है और फिर दूसरी दफ़ा हमने ये वाला। तो पहली दफ़ा पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वाइट बोर्ड में जगह है तो मैं लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड को एक साथ लेके आऊँगा और आपके सामने करूँगा। तो यहाँ पे ए में मेरे पास जो सेट है वो मेरे पास है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यूनियन बी में मेरे पास है 4 6 8 और 10। ठीक है, इक्वल टू इसमें भी आप ऐसे ही करें, बी की वैल्यू लिखें 4 6 8 और 10, यूनियन 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैंने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लें, ठीक है, फिर आप राइट हैंड साइड को हल कर लें। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ी होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इनका यूनियन लेने का मकसद यूनियन कैसे लेते हैं कि हम इन दोनों को मिला के एक सेट में लिख देते हैं। तो 1 इधर भी है, इधर नहीं है, लेकिन लिखेंगे 2, इसके बाद 3 4 4 5 6 8 और 10। ये हमारा इसका जवाब आ गया जी, इस साइड का। इसके बाद हम इसका निकाल लेते हैं। इसमें भी गौर करें तो यूनियन ही लिखना है, तो ज़ाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 8 और 10 दोनों के सेट आ जाएंगे, लेकिन हम तरतीब रखेंगे। बच्चे पता क्या करते हैं, इधर ये पहले 4 आ गए तो 4 6 8 लिख के, क्योंकि मैंने उनको कहा होता है कंबाइन करके लिखने हैं, वो ये वाले नंबर अलग से लिख देते हैं, ये अलग से लिख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, वो सेट नहीं होगा, आगे पीछे नहीं नंबर होने चाहिए, ये बिल्कुल एक तरतीब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें दोनों नंबर एक जैसे आ गए हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था मेरे पास यूनियन इसका। अब हम निकाल लेते हैं इसी का इंटरसेक्शन, यानी एक क्वेश्चन को ना इसको 2 दफ़ा करना है हमने, पहले यूनियन निकालना है फिर इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक हो गया, तो मैं ये जो है ये मिटा लेता हूँ, लेकिन इधर जो है इंटरसेक्शन लिख लेता हूँ, इधर भी इंटरसेक्शन लिख लेता हूँ, क्योंकि एक जैसी बात है इंटरसेक्शन।
ठीक है। तो इंटरसेक्शन हम इसका अब ले लेते हैं। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। लेफ्ट हैंड साइड ये लिख ली मैंने, राइट हैंड साइड ये लिख ली, इसका भी आंसर एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें आप, इंटरसेक्शन में मैंने कहा था सेम नंबर होते हैं, तो सेम नंबर में मेरे पास क्या होगा 4, हाँ जी। तो यहाँ पे इस साइड पे मेरे पास आंसर आ गया 4, इंटरसेक्शन लिया तो ये मेरे पास आ गया 4। अगर आप इस साइड पे देखें तो इस साइड पे भी ज़ाहिर सी बात है दोनों में एक जैसा ही नंबर देखना है ना, तो उधर भी मेरे पास 4 ही होगा ना एक जैसा, चाहे सेट आगे पीछे हैं। तो ये देखें इधर भी मेरे पास 4 आ गया, इस साइड पे भी 4 आ गया, तो ये दोनों एक जैसी हो गई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आप यहाँ पे लिख दें तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये था मेरा पहला पार्ट, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट, ठीक है जी। वो भी सेम इसी तरह ही करेंगे। बड़े आसान छोटे छोटे सवाल हैं और बड़े इजी तरीके से जो है आप समझ सकते हैं इसको। अब हमने दूसरा पार्ट इसका करना है। दूसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है कि n और z, ठीक है। तो मैं n की वैल्यू पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, n इक्वल टू, अब n कैपिटल N है ना, ये हमने जब मैं वो आपको समझा रहा था ना सेट के बारे में, वहाँ पे मैंने बताया था कि शॉर्ट फॉर्म नेचुरल नंबर की n होती है और इंटीजर जो नंबर होते हैं वो z होते हैं, ठीक है। यहाँ पे n की शॉर्ट फॉर्म z की सॉरी नेचुरल नंबर की n है, 1 2 3 4 ऐसे सोन सारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, दूसरे हमारे पास z के भी नंबर लिख लेते हैं। z के नंबर भी मैंने बताए हुए हैं कि 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे सोन सारे के सारे नंबर मेरे पास होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास n और z आ गया। अब इसकी मदद से हमने क्या करना है, a यूनियन b, b यूनियन a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास चूँकि इसमें a और इसमें b सेट का नाम था a, इधर सेट है b, इधर है n और z, तो अब मैं ये नहीं लिखूँगा। अब मैं पता क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा n यूनियन z इक्वल टू z यूनियन n, ठीक है। फिर इसी तरह n इंटरसेक्शन z और z इंटरसेक्शन n, ठीक है। इस तरह से मैं लिखूँगा इसको। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं पहले यूनियन निकाल लेता हूँ, n यूनियन z इक्वल टू z यूनियन n। इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, दोनों को एक साथ रख के नीचे लेके आऊँगा, हल करूँगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके रजिस्टर में स्पेस हो तो। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिखूँगा। n की वैल्यू है 1 2 3 4 सोन सारे नंबर, यूनियन z की वैल्यू लिखूँगा 0 +-1 +-2 +-3, तो सोन सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, इक्वल टू z का सेट लिखेंगे। z का सेट है मेरे पास 0 +-1 +-2 +-3 सोन, और यूनियन n की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 सोन सारे नंबर इसमें आ गए, ठीक है। ये मैंने देखे दोनों सेट को मैंने एक साथ लिख लिया है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यूनियन का मतलब तो ये होता है कि दोनों नंबर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो जो भी होंगे हम एक सेट में लिख देंगे, ठीक है। तो गौर करें, इधर मेरे पास 0, इधर है 0 से शुरू हुआ, उसके बाद ये प्लस का 1 है, इधर भी प्लस का 1 है, लेकिन इधर अजाफी जो नंबर है वो माइनस का भी मौजूद है, ठीक है। फिर इधर प्लस का 2 है, इधर भी प्लस का 2 है, लेकिन माइनस का भी है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जितना भी सेट है ना ये सारा नीचे आ जाएगा, +-1 +-2 +-3 सोन कंटिन्यू आगे तक ये नंबर आ जाएंगे। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक हो गया। आगे राइट हैंड साइड, इसमें भी ज़ाहिर सी बात है चाहे सेट चेंज हो गया, इनकी जगह चेंज हो गई है, लेकिन यूनियन का मतलब तो वो चेंज नहीं ना हो जाता। तो हम क्या करेंगे, ये देखें जो भी नंबर इसमें मौजूद है, या इसमें प्लस के सारे नंबर है तो इसमें माइनस के भी है, तो ये वाला सेट हम जो है वो नीचे लिख देंगे, +-1 +-2 +-3 सोन। ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो हल हो गई। तो इस तरह से मेरे पास
क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, दोनों साइडें एक जैसी करना है, इस प्रॉपर्टी का मकसद ये होता है। अब हम कर लेते हैं इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मैं इधर ही बताऊंगा आपको, सिर्फ यूनियन को मैं चेंज कर दूंगा, आप पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो मैंने इनकी जगह चेंज कर दी और इधर मैंने अब दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट करने लगा हूँ इंटरसेक्शन, और इधर भी इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो सेम नंबर होते हैं, ठीक है, मुश्तरक नंबर होते हैं, कॉमन नंबर होते हैं, वो लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगर इसका मैं आंसर लिखता हूँ तो एक जैसे नंबर गौर करें तो 1 2 3 4 1 0 इसमें नहीं है तो 0 हम लिखेंगे नहीं। 1 प्लस का इधर है, प्लस का इधर भी है, लेकिन इधर माइनस का 1 भी है, हम माइनस का 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सेम नहीं है। इधर माइनस का 1 है, इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। प्लस का 1 इधर है वो लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे नंबर प्लस के आ जाएंगे, इक्वल टू ये नंबर आ जाएंगे सारे, यानी ये वाला सेट इधर आ जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें भी प्लस के नंबर, ये देखें सेम नंबर है, इधर प्लस का 1 है, इधर भी प्लस का 1 है, इधर माइनस का 1 भी है, वो नहीं लिखना हमने, सेम नंबर जो होंगे वो लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर आ गए। आप गौर करें कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, दूसरा पार्ट भी सोल्व हो गया। अब इसका करते हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है जी, ए एक्स सच दैट बिलोंग टू रियल आर। ये जो कैपिटल आर होता है ना, इसका मतलब है रियल नंबर। और रियल नंबर में क्या क्या नंबर होते हैं अगर मैं बताऊं तो रियल नंबर में कंप्लीट रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद होते हैं। जितने भी हम काउंटिंग देखते हैं वो सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक शर्त है, एक शर्त ये है कि 0 से जो एक्स है ना वो 0 से बड़ा है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये हुआ 0 से छोटे जो नंबर होते हैं ना वो हम रियल, हालांकि ये बी वाला आप सेट देखें ना तो बी वाले सेट में सारे नंबर हैं, यानी कि इसमें 0 से छोटे नंबर भी मौजूद हैं और 0 से बड़े नंबर भी मौजूद हैं। ठीक हो गया, ये रियल नंबर होते हैं। और इसमें उसने एक शर्त रखी हुई है कि 0 से भाई बड़े नंबर होंगे। इसका मतलब है ये सेट छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नंबर हैं, दोनों नंबर आ रहे हैं। तो मैं अब इसका जब वो ए यूनियन बी निकालूंगा, अब यहाँ पे ए एन यूनियन जी नहीं है, अब इधर अगेन से मेरे पास ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए आ गया, और फिर इधर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आ गया। अब मैं दोनों को बारी बारी हल करूँगा। पहले ऊपर वाले को यूनियन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं जो है लिख लेता हूँ ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लिख लेते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स बड़ा है 0 से, ये हो गया। आगे लिखें यूनियन, और आर मेरे पास इधर अकेला आर लिखा हुआ है तो बस आप भी आर ही लिखेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने सेट लिख लिया है। अब इसको भी लिख लेते हैं, इधर लिखें अकेला आर और यूनियन, ब्रैकेट में ये वाला सेट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और एक्स बड़ा है 0 से। ठीक हो गया, ये सेट लिख लिया। अब इसका यूनियन लेते हैं। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट में जो नंबर मौजूद होते हैं वो हम एक साथ लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई कि इसमें रियल नंबर तो हैं, लेकिन वो नंबर हैं जो 0 से बड़े हैं। ये जो आर है ये रियल नंबर ही हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें सारे नंबर मौजूद है, 0 से छोटे भी और 0 से बड़े भी। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका हम यूनियन लेंगे तो यूनियन के अंदर मेरे पास आर जो है वो आंस आ जाएगा। इसका जो दोनों का आंस आर आ गया। अब इसमें भी ऐसे करेंगे तो इसका भी आंस क्या आ जाएगा, आर। ठीक हो गया, तो देखिए दोनों साइड एक जैसी हो गई हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। ठीक है, ये मैंने यूनियन निकाल दिया। अब हम ले लेते हैं इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन डाल लेता हूँ। आपने इंटरसेक्शन डालना है, यानी कि आपने पूरा सवाल करना होता है। होमवर्क करेंगे तो पूरा सवाल, मैं तो इधर ही जो है एडजस्ट करके कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंटरसेक्शन ले लेते हैं। मैंने ए की वैल्यू लिखी,
बी की लिखी, इंटरसेक्शन डाल दिया, आर की बी की वैल्यू लिखी, आर ए की वैल्यू लिखी और इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन नंबर्स, ठीक है ना, एक जैसे नंबर जो हैं वो हम लिखते हैं, तो एक जैसे नंबर क्या होंगे। अब गौर करें, इसमें इस वाले सेट के अंदर है ना मेरे पास 0 से बड़े नंबर हैं, 0 से बड़े आप फ़र्ज़ कर लें 1 2 3 4 है, ठीक है। और इस वाले सेट के अंदर है ना 0 से बड़े भी नंबर हैं और 0 से छोटे भी नंबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो लिखने हैं सेम, इसमें जो 0 से बड़े नंबर है ना इसमें भी वो मौजूद है और इसमें भी वो मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो नंबर है ना और इसमें जो 0 से बड़े वो सेम होंगे। तो ये वाला सेट मैं यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x ग्रेटर दैन 0, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि ये नंबर और इसके 0 से बड़े वाले नंबर सेम है, तो इसलिए हमने ये वाला सेट यहाँ पे लिख देना है। इसमें देखें तो इसमें भी तो वही बात होगी है ना कि इसमें नंबर मेरे 0 से बड़े वाले सारे नंबर हैं, तो इसमें जो 0 से बड़े वाले नंबर सेम हो जाएंगे, तो ये वाला सेट जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे R और 0। तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन भी आ गया और क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेक्चर 2 में कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।